Now beta today start chapter 6 beta. Now we start chapter 6 human resources. Human resources beta. मानव संसाधन, ह्यूमन रिसोर्सेज, मानव संसाधन बेटा। बेटा देखिए किसी भी देश के लिए अपन पहले इसको एग्जांपल से सोचना कि अक्सर आपने सुना है छोटा परिवार सुखी परिवार, सुना है ना? आपने ट्रकों पे भी गाड़ियों पे भी लिखा हुआ देखा होगा छोटा परिवार सुखी परिवार। टीवी में भी ऐड आते हैं, पेपर में भी ऐड आते हैं, अपन देखते भी हैं, पढ़ते भी हैं कि भाई छोटा परिवार होता है वो बेटर होता है कंपेयर ए लार्ज फैमिली। अपन दो एग्जांपल देखते हैं बेटा। एक ए परिवार है और एक बेटा बी परिवार है। इस परिवार में बेटा 3 मेंबर हैं, इस परिवार में 7 मेंबर हैं। छोटा परिवार कौन सा बेटा? ए बेटा छोटा परिवार कौन सा है? ए है बेटा। ए परिवार की जो मंथली इनकम है वो है 10,000। मंथली इनकम कितनी बेटा? 10,000। यहां पे मंथली इनकम है बेटा 50,000। यहां पे 3 व्यक्ति बेटा लगभग आपके 3,000 मंथ के हिसाब से 10,000 रुपए कमाते हैं। यहाँ पे 7 व्यक्ति है बेटा और लगभग बेटा 7,000 के हिसाब से 7,000 के अकॉर्डिंग ये कमाते हैं बेटा आपके 50,000। भाई बड़ा परिवार कहाँ नुकसानदायक हो? बड़ा परिवार बेटा कहाँ नुकसान वाला हो? अच्छा ही बेटा बड़ा परिवार सिंपल। भाई बड़ा परिवार है, अगर बड़े परिवार को एजुकेशन अच्छी मिलती है, बड़े परिवार को बेटा हेल्थ फैसिलिटीज अच्छे से मिलती हैं, बड़े परिवार को आगे बढ़ने के लिए अपॉर्चुनिटीज अवसर बहुत अच्छे से मिलते हैं, तो बड़ा परिवार बेटा बेकार कहाँ है? अगर परिवार का हर मेंबर कमाता है, हर परिवार का मेंबर बेटा पढ़ा लिखा है, अच्छे से कमा रहा है, तो वो परिवार तो बेटा कभी बेकार नहीं हो सकता। नहीं हो सकता बेटा। वो परिवार बेटा बेकार कैसे होगा? बेकार कब होता है? जब किसी भी परिवार या किसी भी देश की जनसंख्या के अकॉर्डिंग, किसी भी देश के परिवार या बेटा जनसंख्या के अकॉर्डिंग अगर उनके पास रिसोर्सेज नहीं है, अगर उनके पास बेटा रिसोर्सेज नहीं है, अगर कोई देश या परिवार अपने लोगों को एजुकेशन नहीं दे पाता, अगर कोई देश या परिवार बेटा अपने लोगों को हेल्थ फैसिलिटी नहीं दे पाता, अगर कोई देश या परिवार बेटा अपने यहाँ के लोगों को आगे बढ़ने के लिए अपॉर्चुनिटीज अवेलेबल नहीं करा पा रहा, तब उस देश के लिए, उस परिवार के लिए वो जनसंख्या क्या हो जाएगी? एक प्रॉब्लम क्रिएट हो जाती है। ठीक है, तब क्या होता है बेटा? उस देश के लिए, उस परिवार के लिए लोगों की संख्या समस्या बन जाएगी, बड़ा परिवार समस्या बन जाएगा। लेकिन अगर आप उनको फैसिलिटी दे पाते हैं, सुविधाएं दे पाते हैं, तब तो बेटा आपके लिए बड़ा परिवार कोई बुरी बात नहीं है। अब अपन इसको 2 एग्जांपल से देखते बेटा। देखो अभी बात कर रहे थे कोविड चल रहा था, चल रहा है कोविड बेटा, ठीक है। इसके बाद में डेल्टा 1, डेल्टा प्लस, डेल्टा 2, इनकी लेयर्स आ रही है, इनकी लहरें आ रही है। तो
भारत के व्यक्ति भी कहते हैं कि भाई ऐसे लोगों को फ्री वैक्सीन मिलनी चाहिए। लोगों को क्या होनी चाहिए बेटा? ऐसे लोगों को बेटा फ्री वैक्सीन मिलनी चाहिए। अमेरिका अपने लोगों को फ्री वैक्सीन दे रहा है, ठीक है। इंग्लैंड अपने देश के लोगों को बेटा फ्री वैक्सीन दे रहा है। जर्मनी लोगों को फ्री वैक्सीन दे रहा है, भारत को भी देनी चाहिए। भाई भारत देगा कहां से? अमेरिका की आबादी 20-25 करोड़ है बेटा, भारत की आबादी 130 करोड़ है। कहां से बेटा अपन अवेलेबल करा पाएंगे, वो भी टाइम टू टाइम? तो भारत जैसे देशों के लिए क्या हो जाती है बेटा, जो पॉपुलेशन है वो प्रॉब्लम हो जाती है। भारत जैसे देशों के लिए बेटा पॉपुलेशन क्या हो जाती है? प्रॉब्लम हो जाती है। और ऑस्ट्रेलिया जैसे, रूस जैसे देशों के लिए बेटा, रूस जैसे देशों की जनसंख्या इतनी कम हो रही है कि उन लोगों को स्कीम लानी पड़ रही है कि भाई जनसंख्या बढ़ाइए, ठीक है। अपन छोटे परिवार वालों को फैसिलिटी देते हैं और वो रूस क्या कहता था कि परिवार को बढ़ाओ, अपनी जनसंख्या कम हो रही है, पॉपुलेशन कम हो रही है, इसलिए जनसंख्या को बढ़ाइए, बड़े परिवारों को हम ये बेनिफिट देंगे। तो डिपेंड करता है बेटा वहां की कंडीशंस पे। कंडीशंस कैसी बेटा, उसके हिसाब से अपन कह सकते हैं कि भाई जनसंख्या अच्छी है या किसी देश के लिए जनसंख्या बेकार है। क्वेश्चन है बेटा, why are people considered a resources, बेटा? आंसर दो बेटा। नेचर्स बाउंड्री becomes significant only when people find it useful. It is people with their demand and abilities that turn them into resources. Hence, human resources is the ultimate
रिसोर्सेज बेटा, अल्टीमेट रिसोर्सेज। राइट करो बेटा जल्दी से। राइट कीजिए बेटा। Nature's boundary becomes significant only when people find it useful. It is people with their demands and abilities that turn them into resource. Hence, human resource is the ultimate. Human is ultimate resources होता। जब बेटा मानव को उसकी आवश्यकता के अनुसार, जब मानव को बेटा उसकी आवश्यकता के अनुसार, उसकी इच्छाओं के अनुसार, डिमांड्स के अकॉर्डिंग बेटा उसे चीजें अवेलेबल होती हैं, ठीक है। मान लो कोई पढ़ना चाहता है, उसको बेटा स्कूल एजुकेशन अवेलेबल है, ठीक है। बीमारों को बेटा दवाइयां उपलब्ध हैं, बेरोजगारों के लिए रोजगार उपलब्ध है। तब बेटा किसी भी स्थान की पॉपुलेशन है या जो पीपल्स हैं वो किस में कन्वर्ट हो जाता है बेटा, वो रिसोर्सेज में कन्वर्ट हो जाते हैं, संसाधनों में कन्वर्ट हो जाते हैं। राइट होगा बेटा। यस बेटा, चैप्टर 6 है। राइट एवरीवन, हर्षिता हो गया बेटा। स्क्रीनशॉट लो बेटा जल्दी से, जिन स्टूडेंट्स का राइट नहीं हो पाया स्क्रीनशॉट लीजिए। ओके, क्वेश्चन हो गया बेटा। ओके, नॉट राइट करें बेटा। The government of India has a ministry of human development in 1985। द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, भारत सरकार जो था, द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया हैज ए मिनिस्ट्री, एक अलग से बेटा मंत्रालय बना रखा है।
भारत सरकार ने बेटा एक अलग से ही अपना एक मंत्रालय बना रखा है, मिनिस्ट्री बना रखी है, और उसका नाम क्या था? ह्यूमन डेवलपमेंट इन 1985। मानव विकास मंत्रालय, मानव विकास मंत्रालय, मानव विकास मंत्रालय, जिसकी स्थापना कब होती है बेटा? 1985 में होती है बेटा। कब होती है? 1985 में होती है। सेकंड नोट देखो बेटा, प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना प्रधानमंत्री प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना का, प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना PMKVY was started in 2015 का। प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना कब स्टार्ट होती है बेटा? प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना देश में कब स्टार्ट होती है बेटा? प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना देश में स्टार्ट होती है 2015। कब स्टार्ट होती है बेटा? 2015 में बेटा। Distribution of population, distribution of population, जनसंख्या का वितरण का, जनसंख्या का वितरण, डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ पॉपुलेशन, lesson sir in 1920 का अंग्रेजों के समय में। श्योर कीजिए बेटा, श्योर कीजिए। 1947 में तो हम फ्रीडम हुए थे, अपन आजाद हुए थे बेटा, ठीक है। उससे पहले तो यहाँ पे अंग्रेजों का राज था। भारतीय प्रधानमंत्री योजना कैसे चलेगी? देखो बेटा, इसका मीनिंग क्या होता है? People are
spread across the earth. Surface is known as population distribution. पृथ्वी की सतह पर पृथ्वी की जो सरफेस है बेटा, पृथ्वी की जो सरफेस है बेटा, पृथ्वी की जो सतह है, मान लो अपन भारत की बात करते हैं बेटा, तो भारत में जो लोग रहते हैं, क्या बेटा भारत में सभी लोग एक ही जगह रहते हैं? नहीं रहते बेटा। भारत में सभी लोग बेटा एक जगह नहीं रहते। भारत में सभी लोग बेटा इक्वली पूरे देश में एक समान नहीं रहते। ठीक है, कहीं पे पॉपुलेशन बेटा ज्यादा है, कहीं पे कम है, कहीं आपको बेटा मीडियम है। तो इस हिसाब से बेटा जनसंख्या पूरे भारत में जो वितरण है, भारत की जो बेटा 121 करोड़ लोग है बेटा। ठीक है, भारत के जो 121 करोड़ लोग हैं, भारत के जो बेटा 121 करोड़ जो लोग हैं बेटा, वो पूरे भारत में कहां-कहां फैले हुए हैं? वो पूरे भारत में बेटा कहां-कहां फैले हुए हैं, कहां-कहां वो लोग रहते हैं? ठीक है, इसको कहते हैं पॉपुलेशन डिस्ट्रीब्यूशन, जनसंख्या का वितरण। के भारत के जो बेटा 121 करोड़ लोग हैं, भारत के जो 121 करोड़ लोग हैं, वो भारत में कहां-कहां रहते हैं? वो भारत में बेटा कहां-कहां रहते हैं? इसे बेटा जनसंख्या का वितरण या पॉपुलेशन डिस्ट्रीब्यूशन कहा जाता है। क्लियर है बेटा? पॉपुलेशन डिस्ट्रीब्यूशन क्लियर है बेटा? राइट है बेटा? राइट एवरीवन? ओके ओके बेटा, affecting factor of distribution of
पॉपुलेशन बेटा, अफेक्टिंग फैक्टर ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ पॉपुलेशन, डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ पॉपुलेशन बेटा, अफेक्टिंग फैक्टर ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ पॉपुलेशन, जनसंख्या वितरण, जनसंख्या वितरण को प्रभावित करने वाले कारक, जनसंख्या वितरण को प्रभावित करने वाले कारक, अफेक्टिंग फैक्टर ऑफ पॉपुलेशन डिस्ट्रीब्यूशन बेटा। फर्स्ट बेटा देखो, जनसंख्या जो डिस्ट्रीब्यूशन है बेटा, पॉपुलेशन डिस्ट्रीब्यूशन है, इसको कई फैक्टर्स इफेक्ट करता है, इसको बेटा कई फैक्टर इफेक्ट करता है, और उन फैक्टर्स को अपन मेजर बेटा दो ग्रुप्स में डिवाइड कर देते हैं। कितने कैटेगरीज में डिवाइड कर देते हैं बेटा? 2 कैटेगरीज में अपन उनको डिवाइड कर देते हैं। फर्स्ट बेटा आपके ज्योग्राफिकल फैक्टर बेटा, पहला बेटा आपके ज्योग्राफिकल फैक्टर, भौगोलिक कारक। पहला कारक कौन सा बेटा आपके? ज्योग्राफिकल फैक्टर्स बेटा। फर्स्ट है बेटा आपके टोपोग्राफी, ज्योग्राफिकल फैक्टर्स में बेटा पहला कौन सा आएगा? टोपोग्राफी। पहला है बेटा आपके टोपोग्राफी, सेकंड क्लाइमेट, वाटर, वाटर अवेलेबिलिटी, मिनरल्स, टाइप्स ऑफ सोइल बेटा, मिनरल्स और टाइप्स ऑफ सोइल, टोपोग्राफी, टोपोग्राफी, क्लाइमेट, वाटर अवेलेबिलिटी, मिनरल्स, टाइप्स एंड सोइल। भौगोलिक कारकों में बेटा टोपोग्राफी होती है स्थलाकृति या उच्चावच। तो मैदान, टोपोग्राफी मुख्य रूप से बेटा आपके 3 हो गए, एक तो बेटा आपके लैंड, सॉरी प्लेन, प्लेट्यू, माउंटेन्स, प्लेट्यू, माउंटेन्स बेटा। सबसे ज्यादा लोग कहां पर रहेंगे बेटा? सबसे ज्यादा रहेंगे प्लेन में। सबसे ज्यादा कहां रहेंगे बेटा? प्लेन में रहेंगे। क्यों रहेंगे प्लेन में सबसे ज्यादा? क्योंकि यहाँ पे मैदान, जो मैदान है बेटा वो प्लेन होते हैं, ट्रांसपोर्ट का डेवलपमेंट आसानी से हो सकता है, फैक्ट्रियां लग सकती हैं, परिवहन के साधनों का बेटा विकास हो सकता है, एग्रीकल्चर हो सकती है, इंडस्ट्रीज डेवलप हो सकती हैं। इसलिए सबसे ज्यादा लोग रहेंगे कहां पे बेटा? प्लेन में। उससे कम, प्लेन से कम कहां पर रहेंगे बेटा? प्लेट्यू, पठारों में। पठार क्या होता है बेटा? ऊपर जाकर के ये भी प्लेन हो जाता है, ठीक है। पठार ऐसे स्ट्रक्चर होता है बेटा, ऊपर जाकर के ये भी समतल है बेटा। तो यहाँ पे आप खेती कर सकते हो, यहाँ पे बेटा आप मिनरल्स निकाल सकते हो, खनिज निकाल सकते हो, इंडस्ट्री डेवलप कर सकते हो। इसलिए प्लेन से कम, प्लेन से कम कहां पे बेटा? प्लेन से कम होंगे प्लेट्यू में।
ठीक है, और सबसे कम कहाँ रहेंगे बेटा? पहाड़ों पर। बेटा सबसे कम लोग कहाँ पे रहेंगे बेटा? पहाड़ों पर। क्लियर? क्लियर बेटा? टोपोग्राफी ने प्रभावित किया। फिर होता है बेटा आपके क्लाइमेट। क्लाइमेट बेटा ट्रॉपिकल उष्ण, फ्रीज्ड सी। यहाँ ट्रॉपिकल ऐसी क्लाइमेट है जहां पे पूरे साल बेटा समर होता है, पूरे साल भर गर्मी रहती है। रहना पसंद करोगे क्या बेटा? जहां पे पूरे साल मई जून जैसा टेम्परेचर हो, ठीक है बेटा? नहीं रहना पसंद करेंगे, ठीक है बेटा? नहीं रहना पसंद करेंगे ना। या फिर फ्रीज्ड क्लाइमेट जहां पे पूरे साल भर सर्दी हो, ठीक है बेटा? जहां पे पूरे साल भर सर्दी हो वहां पे बेटा हम रहना पसंद नहीं करेंगे, क्योंकि जो वहां पे रहते हैं बेटा उनको पता है कैसे रहते हैं, बर्फ के तो मकान बनाते हैं, ठीक है बेटा? पूरी जिंदगी में पैदा होने के बाद कभी नहाते नहीं है। जो फ्रीज्ड जोन में रहते हैं बेटा, ठीक है, उनके मकान कैसे होते हैं? बर्फ के होते हैं। इग्लू नाम सुना होगा ना आपने बेटा? इग्लू सुना है आपने? बर्फ के मकान। इतना सा इनका गेट होता है जिसमें ऐसे आदमी बैठ के नहीं, लेट करके अंदर जाना पड़ता है। ऐसे तो मकानों में रहेंगे और जिंदगी में कभी नहाते नहीं, पानी नहीं हो वहां पे नहाने के लिए बेटा, ठीक है? बर्फ होती है, बड़ी मुश्किल से जो पानी मिलता है उसको पी सकते हैं, तो नहाने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। आग जलाने के लिए बेटा आग तो अपन तब जला पाएंगे ना जब वहां पे अपने को सूखी चीजें मिलेंगी, जहां पे पूरे साल भर सब कुछ जमा हुआ है बर्फ से बेटा, वहां पे आग कैसे जलाएंगे अपन? इसलिए कच्चा भोजन खाओ, चाहे आप वेज खाएं चाहे नॉन वेज खाएं, उसको कैसा खाना पड़ेगा ना? कच्चा खाना पड़ेगा। नहीं भाई, यहाँ पे भी मानव बेटा नहीं रहना पसंद करेगा, ठीक है? स्पेशली अपन तो नहीं रहना पसंद करेंगे अगर अपने को लेके जाते हैं तो। ना तो बेटा अपन ट्रॉपिकल में रहना पसंद करेंगे, ना अपन फ्रीज्ड में रहना पड़ेंगे, ठीक है? फिर बचा कौन सा बेटा? आपके टेम्परेट। फिर कौन सी क्लाइमेट बचती बेटा? टेम्परेट, शीतोष्ण। टेम्परेट बेटा शीतोष्ण, यानी शीत प्लस उष्ण। सर्दियों में सर्दी पड़ेगी और गर्मियों में गर्मी पड़ेगी। यहाँ पे सिस्टम ठीक है। कुछ दिन सर्दी से परेशान होंगे, फिर गर्मी आ जाएगी, चैन मिल जाएगा। जब गर्मी से बहुत परेशान हो जाएंगे फिर बेटा क्लाइमेट चेंज हो जाएगी, सर्दी आ जाएगी। ना तो बेटा इतनी गर्मी पड़ेगी कि टेम्परेचर 50 प्लस हो जाए, ना इतनी सर्दी होगी कि टेम्परेचर बेटा -5, 10, 15 डिग्री सेल्सियस हो जाए। तो अपने यहाँ पे सिस्टम ठीक है। इसीलिए बेटा विश्व की आधी जनसंख्या कहाँ निवास करती है? टेम्परेट क्लाइमेट में। क्यों ना? आधी से अधिक पॉपुलेशन कहाँ पे निवास करती है बेटा? टेम्परेट क्लाइमेट में निवास करती है। वाटर अवेलेबिलिटी, वाटर अवेलेबिलिटी बेटा जल की उपलब्धता। बेटा सबसे पहले तो आपके ड्रिंकिंग पर्पस के लिए वाटर अवेलेबल होना चाहिए, ठीक है? पीने का पानी हो। देन डेली यूजेस, ठीक है? डोमेस्टिक यूज होगा बेटा, उसमें खाना बनाने के लिए, वॉशिंग के लिए, क्लीनिंग के लिए बेटा इसमें पानी चाहिए। एग्रीकल्चर के लिए पानी चाहिए, इंडस्ट्रीज के लिए पानी चाहिए बेटा, हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी जनरेट करने के लिए पानी चाहिए। तो प्राचीन समय से बेटा एंशिएंट टाइम से ही अगर आप विश्व की सिविलाइजेशंस को देखते बेटा, आप बेटा एंशिएंट टाइम से ही अगर वर्ल्ड सिविलाइजेशंस को देखते हैं तो विश्व की अधिकांश सभ्यताएं कहां पे डेवलप हो रही बेटा? आपके रिवर्स बैंक के पास में। भारत की सभ्यता का नाम क्या बेटा? सिंधु घाटी सभ्यता। सिंधु नदी के किनारे डेवलप हुई, इसीलिए सिंधु घाटी सभ्यता का। आहड़ सभ्यता उदयपुर में बेटा आहड़ के किनारे डेवलप हो रही है, आहड़ बेटा। चीन की जो सभ्यता है हांग हो, ठीक है? हांग हो सिविलाइजेशन चीन की हांग हो नदी के किनारे डेवलप हो रही है। ईरान इराक की बेटा दजला फ्रात सिविलाइजेशंस, दजला फ्रात नदियों के किनारे डेवलप हो रही है। तो प्राचीन समय में जो भी आप बेटा सिविलाइजेशंस देखोगे वो सब कहां पे है बेटा?
वो सभी नदियों के किनारे हैं। आज भी बेटा भारत के और दुनिया के जो बड़े शहर हैं किसी ना किसी नदी या झील के किनारे पे डेवलप है बेटा। लंदन है नदी के किनारे है बेटा, पेरिस नदी के किनारे है, अपना दिल्ली यमुना के किनारे, इलाहाबाद यमुना के किनारे, नागपुर कानपुर गंगा के किनारे, हरिद्वार गंगा के किनारे, ठीक है, जयपुर चरमवती नदी के किनारे, हैदराबाद मूसी नदी के किनारे, श्रीनगर झेलम के किनारे। तो भारत के जो बेटा बड़े शहर हैं वो आज भी बेटा किसी ना किसी नदियों के किनारे पर विकसित हैं। तो वाटर अवेलेबिलिटी क्या कर रही है बेटा, मानव को प्रभावित कर रही है, नहीं कर रही बेटा, जनसंख्या को कर रही है बेटा। इसके बाद बेटा मिनरल्स, खनिज, उद्योगों को चलाने के लिए बेटा, इंडस्ट्रीज को चलाने के लिए मिनरल्स की आवश्यकता होती है बेटा, ठीक है। जहां पे मिनरल्स होंगे वहां पे इंडस्ट्री होगी, जहां पे इंडस्ट्री होंगी बेटा वहां पे लोगों को जॉब्स मिलेगा, काम मिलेंगे, तो वहां पे जनसंख्या होगी बेटा। जहां पे मिनरल्स होंगे, खनिज होंगे बेटा, वहां पे फैक्ट्रियां भी होंगी, जहां पे फैक्ट्रियां होंगी बेटा वहां पे मजदूरों को भी काम मिलेगा बेटा, लेबर को भी काम मिलेगा, तो वहां पे जनसंख्या होगी। टाइप्स ऑफ सोइल, मृदा के प्रकार, जहां भी बेटा विश्व में उपजाऊ फर्टाइल सॉइल्स पाई जाती है, उपजाऊ मिट्टी जहां पे पाई जाती है वहां पे जनसंख्या ज्यादा निवास करती है, और जहां पे अनफर्टाइल है बेटा, बैरन लैंड है, वहां पे जनसंख्या कम निवास करती है। क्लियर है एवरीवन बेटा, क्लियर है एवरीवन, ओके बेटा। नाउ बेटा आज की क्लास को करते हैं यहीं, ओ कल मिलते हैं बेटा, तब तक के लिए गुड डे, हैव ए नाइस डे बेटा, थैंक यू।